दोस्तों सालू हर सुबह अपनी भाभी को लंगड़ा कर चलते देखती तो कुछ न बोलती, लेकिन आज उसे मजाक सूझा और उसने भाभी से पूछ ही लिया, क्या भाभी, आप और भैया रात भर ऐसे प्यार करते हो कि सुबह पूरे घर को पता चल जाता है। अब भाभी जी एकदम से सन्न हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं, या फिर अब शायद उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि बोलें तो क्या बोलें। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद वो धीरे से मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए बोली, सब्र कीजिए ननद जी, सब्र कीजिए, आपकी भी शादी होने ही वाली है। आपको भी पता चल ही जाएगा कि ये पति लोग कैसे प्यार करते हैं। फिलहाल भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे पति जैसा प्यार करने वाला आपको ना मिले। इतना कहते हुए उनका मूड थोड़ा सा सीरियस हो गया। शालू की उत्सुकता और बढ़ गई। वह बोली, क्यों भाभी जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे भैया आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं क्या बिस्तर पर? भाभी जी कुछ ना बोली, मुस्कुराकर सीधा किचन में चली गई और अपना खाना बनाने की तैयारी करने लगी। खाना बनने के बाद शालू भी खाकर कॉलेज के लिए निकल गई। शालू कॉलेज में पढ़ने तो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में उसकी भाभी जी की बातें घूम रही थी। खासकर वो वाली बात, कौन सी, जो भाभी जी ने बोली थी कि भगवान करे कि मेरे पति जैसा प्यार करने वाला आपको ना मिले। इस बात को लेकर शालू काफ़ी हैरान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी ने बोला तो कैसे बोला ऐसे, ऐसी क्या बात है। शालू सोच रही थी कि क्या ये मर्द लोग इतने बेरहम होते हैं, इतने बेदर्दी होते हैं, जो औरत के दर्द की परवाह नहीं करते। खैर, शाम को शालू घर वापस आई और अपने कामों में व्यस्त हो गई, अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगी। शालू हर रोज़ सुबह अपनी भाभी जी को लंगड़ा कर चलते देखती तो उसका रोम रोम खड़ा हो जाता और वो सोचने लग जाती कि शादी के बाद उसका पति भी उसके साथ ऐसे ही प्यार करेगा और उसकी हालत भी उसके भाभी जी के जैसी हो जाएगी। यही सोच सोच कर उसके मन में गुदगुदी हो रही थी कि जैसे मैं अपनी भाभी के मज़े लेती हूँ, मेरी नंदें मेरा मज़ा लेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी। अब तो वह हमेशा यही सोचने लगी कि आखिर उसके भैया उसकी भाभी के साथ कैसे प्यार करते हैं कि सुबह होते ही भाभी जी के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, लंगड़ा कर चलने लगती हैं। अब तो कभी कभी उसे शादी और सुहाग रात वाली बातों के बारे में सोचकर ही डर लगने लगता। दोस्तों, अब शालू से रहा नहीं जा रहा था। उसने फैसला किया कि आज वो अपनी भाभी के कमरे में चुपके से देखेगी। आप लोग तो जानते ही हैं कि जब किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है ना, तो उसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो शालू भी कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फिर क्या था, रात हो गई, सब खा पी कर सोने चले गए। शालू भी बिस्तर पर आकर अपनी पढ़ाई करने लगी। जो होमवर्क मिला था वो अपना काम करने लगी। रात के 11 बजे की बात है। रात के 11 बजे भाभी जी के कमरे से कुछ हलचल सुनाई दी। कोई आवाज़ आई। ऐसा लगा कि जैसे ज़ोर से कोई बिस्तर पर पटक दिया गया हो। शालू के रोए खड़े हो गए। वह समझ गई कि भैया और भाभी जी का प्यार शुरू हो गया है, अब उसे चलना चाहिए। वह धीरे धीरे पैर दबाकर खिड़की के पास आई और खिड़की में एक छेद दिखाई दिया। उस छेद में से झांकने लगी। कमरे के अंदर का सीन देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जैसा सोचा था, उसने जैसी कल्पना की थी, वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि उससे भी ज़्यादा भयंकर और भयानक हो रहा था। उसने देखा उसकी भाभी जी के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। भाभी जी बेड पर लाचार होकर लेटी हुई थी और भाई कभी बेल्ट से, तो कभी हाथ से, तो कभी लात से फट फट पीटे ही जा रहा था। बेचारी भाभी जी चीख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके मुंह में तो पहले से ही कपड़ा ठूंस दिया गया था।
1 घंटे मारने के बाद नशे में धुत उसका भाई बिस्तर पर एक तरफ गिरा और सो गया। भाभी जी ने किसी तरह खुद के हाथ छुड़ाए, मुंह से कपड़ा निकाला और लाचार होकर ज़मीन पर बैठ गईं और रोने लगीं। शालू के मुंह में तो जैसे आवाज़ ही नहीं थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह चुपचाप आई और बिस्तर पर लेटकर सो गई। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन किसी तरह से सुबह हो गई। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखा भाभी जी फिर से लंगड़ा कर चल रही थी। वह दौड़कर उनके आगे खड़ी हो गई और रोते हुए गले से लगा लिया। भाभी जी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर शालू को हो क्या गया है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, शालू बोल पड़ी। भाभी जी, आप इतना सब सहती रहती हैं और किसी को पता नहीं चलने देती, आखिर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो इतना बड़ा जुल्म सह रही हैं? भाभी जी समझ गई कि शालू ने किसी तरह से सब कुछ देख लिया है। वह शालू को खुद से दूर करते हुए बोली, देखो शालू, ऐसे किसी के कमरे में नहीं झांकना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। इतना कहकर वो आंसू पोंछती हुई किचन में चली गई। शालू भी पीछे पीछे किचन में पहुंच गई और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर बोली, भाभी जी, आपको मेरी कसम, आपको आज मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। भाभी जी की आंख भर आई। वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि आज पहली बार घर में उसका दर्द किसी ने पूछा था। भाभी जी ने कहा, शालू, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं यह सब क्यों सहती हूँ? तो सुनो, आज मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं इतना सब क्यों सहती हूँ, इसके पीछे बहुत से कारण है। पहला कि मेरे माँ बाप पुराने ख्यालातों के हैं। उन्होंने शादी के समय ही कह दिया था मुझसे कि ससुराल से बेटियाँ वापस नहीं आती, सिर्फ अर्थी आती है। तो तुम ही बताओ, मैं कौन सा मुँह लेकर अपने मायके भाग कर जाऊँ? रही बात सास ससुर की, तो सास ससुर को भी मैंने बताया था। एक दिन सासू जी को मैंने बताया था तो उन्होंने मुझे ही दोषी बताकर 25 बातें सुना दी। और पुलिस में मैं इनके खिलाफ़ कंप्लेन कर नहीं सकती क्योंकि तुम जानती हो कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इन्हें खोना नहीं चाहती, भले ही ये मुझे कितना मारते पीटते हैं। इतना कहकर भाभी जी शालू से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शालू ने किसी तरह उन्हें चुप कराया और पूछा कि आखिर भैया आपको मारते क्यों हैं? इसके पीछे वजह क्या है? जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे भैया तो बहुत सीधे साधे थे। भाभी जी ने बताया कि सुहाग रात के बाद वो अपने दोस्तों से मिलकर आए, तभी से वो मुझ पर शक करते हैं और कहते हैं कि शादी से पहले ज़रूर तेरा कहीं ना कहीं चक्कर रहा होगा किसी से। मुझे लगता है कि उनके दोस्तों ने उन्हें भड़का दिया है, इसीलिए वो मुझ पे इतना शक करते हैं। शालू सब समझ गई और अब सोचने लगी कि कैसे भाभी जी को इंसाफ दिलवाऊं और अपने भैया को सबक सिखाऊं। इसके बाद शालू ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। अगले ही दिन शालू ने अपने माँ बाप से कह दिया कि लड़के वालों को मना कर दीजिए, मैं शादी नहीं करूँगी। इतना कहते ही सारा घर टेंशन में आ गया कि क्या बात हो गई शालू के साथ, क्योंकि शादी में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं था, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही बचा था। सब ने कारण पूछा तो शालू ने साफ साफ कह दिया कि उसे मर्दों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह शादी करके अपनी खुशहाल ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। सब समझाकर थक गए, लेकिन वह मानी नहीं। शाम हुई। शाम को जब उसका भाई काम से आया तो माँ ने उसको सारी बात बताई। अब भाई शालू के कमरे में पहुंचा और पूछने लगा कि बहना, क्या बात है, शादी से इनकार क्यों कर रही हो? लड़के में कोई कमी हो तो बताओ। शालू ने कहा, नहीं भाई, लड़के में कमी हो या ना हो, मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि आजकल के लड़के बहुत शक्की होते हैं। क्या पता
वो शादी के बाद मुझ पर शक करने लगे और मुझे मारे पीटे। अब भाई को गुस्सा आया और बोला, किसी की इतनी मजाल, किसी की इतनी हिम्मत जो तुझ पर हाथ उठाए, अरे हाथ काट दूंगा बहन उसके। सालू हंसने लगी और बोली, वाह मेरे भाई वाह, अपनी बहन पर बात आई तो इतना गुस्सा, और दूसरे की बहन को रोज पी कर मारते हो, उसका क्या। अब तो भाई को और गुस्सा आया और बोला, अच्छा तो ये सब तेरी भाभी का किया धरा है, अभी उसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा तो शालू ने हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोली, खबरदार भैया, अगर आपने भाभी जी पर और हाथ उठाया, अरे वो मजबूर होंगी, मैं नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे भाई हो और अभी महिला हेल्पलाइन पर फ़ोन करके सारी कहानी बता दूंगी। घरेलू हिंसा की कंप्लेन करूंगी आप पर, आप जेल जाओगे। ये मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे भाई हो। भाभी जी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने खुद देखा है आपको उन पर हाथ उठाते हुए, बेरहमी से उन्हें मारते हुए। शालू को गुस्से में देखकर भाई गुस्से में तिल मिलाकर बाहर निकल गया। काफ़ी रात हो गई, लेकिन आज भाभी जी के कमरे से मारपीट की आवाज़ नहीं आई। अगले दिन सुबह भाभी जी का चेहरा खिला हुआ था, वो लंगड़ा कर भी नहीं चल रही थी। यह देखकर शालू बहुत खुश हुई, लेकिन अब भी वो अपने इरादे पर अटल थी। और वो इरादा कौन सा था आप लोग जानते हैं कि वो शादी नहीं करेगी, उसको मर्दों पर कोई भी भरोसा नहीं है। इसी तरह से धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। भाभी जी की पिटाई अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। शालू की शादी में अब सिर्फ 20 दिन बचे थे। तो भाई, शालू का जो भाई था, वो शालू के पास आया और बोला, बहन, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी तेरी भाभी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, उस पर कभी भी शक नहीं करूंगा। मुझे समझ में आ गया है कि जैसे मेरी बहन मुझे प्यारी है, वैसे ही सबकी बहन होती है, सबको प्यारी होती है। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तेरी भाभी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बस तू शादी के लिए मान जा, पूरे घर की इज्जत का सवाल है बहन। इसके बाद भाभी जी भी आ गईं और आकर शालू को काफ़ी समझाया। जब भाभी जी ने समझाया तब शालू समझ गई कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। शालू शादी के लिए राज़ी हो गई। शालू की शादी भी धूमधाम से हुई और भाभी जी के जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ वापस लौट आईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करना कितना ज़रूरी है। जिस तरह से शालू ने अपनी भाभी जी का दर्द समझा, उसी तरह से अगर हर औरत अपने आसपास की औरतों का दर्द समझने लगे, अपने परिवार की औरतों का दर्द समझने लगे, तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार खत्म ही हो जाएंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं हो रही हों तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।